मॉर्निंग सर। हाँ, अब आ रही। चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप जी अपना सर। ग्रेजुएशन का आपने किस विषय से किया? सर मैंने हिस्ट्री से 2005 में ग्रेजुएशन किया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? वर्तमान में सर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहा हूँ अपने जीविकोपार्जन के लिए। अच्छा अच्छा, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। अच्छा, सब्जेक्ट्स क्या था आपका? हिस्ट्री था। और ऑप्शनल सब जी सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया था ऑप्शनल आपने? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सर। ज्योग्राफी। अच्छा बताइए, मैं शुरू करता हूँ ज्योग्राफी से। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? क्या सर? बिग बैंग थ्योरी क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत है जिसे जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया। क्या है ये सिद्धांत, कैसे काम करता है, क्या दिया था सिद्धांत? बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत सर ब्रह्मांड जो ऐसे ब्रह्मांड का जो सारे ग्रहाणु थे, गैसीय पदार्थ थे, एक जगह संकीर्ण संघनित थे और एक बार जो है अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण में भयानक विस्फोट हुआ और इसी से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके कारण से बिग बैंग थ्योरी। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सर वेगनर के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने अपने जलवायु परिवर्तन की व्याख्या के क्रम में जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि महाद्वीप का जो वर्तमान स्वरूप है वो विस्थापन के कारण प्राप्त हुआ। मर्केली स्केल के बारे में जानते हैं? कौन सा स्केल सर? मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, जी सर। हाँ, क्या है? भूकंप की तीव्रता को मापने का एक यंत्र है जो गुना अनुभव के आधार पर बेस्ड है। अच्छा, ये अनुभव का आधार क्या है? अनुभव का आधार विध्वंसात्मक यानी क्षति। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, कॉल्डेरा किसको कहते हैं? क्या सर? कॉल्डेरा किसको कहते हैं? कॉल्डेरा। कॉल्डेरा सर जब क्रेटर अपने विस्तृत रूप को प्राप्त कर लेता है तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, भूमिगत जल स्तर जो है लगातार नीचे गिरता जा रहा है। बिहार का भी देखेंगे तो आप बहुत नीचे गिरता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? भूमिगत वाटर हार्वेस्टिंग का अभाव और वनारोपण, वन उन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई। आप इसके कोई उपाय सुझाइए, इसको कैसे किया जाएगा ठीक? वर्तमान में सर बिहार सरकार के द्वारा इसके लिए जल जीवन हरियाली योजना लागू किया गया है। क्या है ये जल जिसके जीवन अंतर्गत हरियाली? जैसे जल जीवन हरियाली को विस्तार से बताइए। जल जीवन हरियाली योजना जो है 2019 में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है जलवायु परिवर्तन एवं परिस्थिति के पुनर्भरण के लिए जो है ये सरकार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत रहन पानी, पोखर इत्यादि के निर्माण के साथ साथ जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। अच्छा, ये बिहार कृषि रोड मैप जो है वो चल रहा है कार्यक्रम, तीसरा बिहार कृषि रोड मैप है, ये दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? बिहार कृषि रोड मैप सर 2017 से 22 तक के थर्ड कृषि रोड मैप, जिसमें जैसे जैविक कृषि पर बल दिया गया है और इसके साथ साथ वन क्षेत्र को जो है 17% 2022 तक के 17% तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। तो इस दिशा में इस वर्ष क्या उपलब्धि रही है सरकार की? इस वर्ष सर बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जैसे मिशन 2.51 लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत जो है 3.47 करोड़ पेड़ लगाए गए और वना क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रयास किया। अभी एक 2-3 दिन पहले ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने
गंगा उद्धव योजना शुरू की है। ये गंगा उद्धव योजना क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में विस्तृत अभी नहीं पढ़ पाया। अच्छा, ये एपी कल्चर से आप जुड़े हुए हो, ठीक है? जी तो सर। ये एपी कल्चर में एपियरी क्या होता है? एपी एपियरी सर, इसका मतलब होता है शहद। नहीं है, शहद तो एपियरी को नहीं कहते हैं। अच्छा बताइए, जो हनी होता है, जैसे आप बी कीपिंग करते हो, तो ये बी कीपिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं बी, इसके अतिरिक्त बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे प्राप्त होते हैं। आप मधुमक्खी पालन जी सर। करते हो तो क्या क्या सामग्रियां अतिरिक्त और आपको मिल पाता है? सर, जहाँ तक मेरा प्रोडक्शन की बात है तो मैं सिर्फ सर शहद, मोम और मधुमक्खी पर बेचने का ही सिर्फ काम करता हूँ। लेकिन इसके अन्य भी उत्पाद हैं, जैसे रॉयल जेली हो गया, परपोलिस हो गया, पोलेन हो गया। क्या यूज है और इसका? मधुमक्खी जेली का क्या यूज है? मल्टीविटामिन है सर। अच्छा, अच्छा। किस चीज में ये जेली यूज होता है? क्या करता है? इसका काम क्या है? सर, खाने में यूज होता है। नहीं, खाने के लिए होता है, हाईली लेकिन एनर्जी। बेसिक जो है इसमें, इसको हाँ। खाने से क्या, किस रोग पर हमको नियंत्रण प्राप्त होती है? मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं। जितने भी मल्टीविटामिन हैं उसमें कुपोषण को दूर करने में इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बी, आप इतिहास के भी छात्र रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि बी कीपिंग की जो शुरुआत है वो किस जगह से हुई है? सर, आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरुआत स्विट्जरलैंड में 1789 ईस्वी में हुई और वहीं से विश्व मैं में बहुत फैला। एंशियंट की बात कर रहा हूँ। मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, इस संदर्भ में विशेष जानकारी। नॉर्थ अमेरिका से शुरू हुआ था। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बता सकते हैं आप, तूतानखेमेरिन याद है, पता है आपको? तूतानखेमिन पता है आपको? ये ठीक से क्वेश्चन। टॉम्ब ऑफ फराहो, तूतानखेमुन, ये सर, आवाज फ्रेश नहीं आ रही है आपकी। कह रहा हूँ कि टॉम्ब ऑफ फराहो, तूतानखेमुन, आपको पता है इनके बारे में? नहीं सर, सॉरी सर। ये मिस्र के शासक रहे, फराहो के रूप में शासक रहे। फराहो कहे जाते थे, किंग को फराहो कहते थे। इनके बारे में आप जानते हैं? ये बी कीपिंग से जुड़े हुए हैं। फराहो के जो टॉम्ब है वहाँ से बी कीपिंग के एविडेंस मिले हैं मिस्र में। ये सबसे कहा जाए हनी को स्टोर करके रखने का जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वहीं से मिलता। चलिए, कोई बात नहीं है। आप बताइए, भारत में बी कीपिंग के जो बीज जितने हैं उसके क्या क्या अलग अलग प्रजातियां हैं? मुख्यतः 4 प्रजातियों पर होता है। ये 4 प्रजातियों का नाम बता सकते हैं आप? जी सर, एक छोटी मक्खी होती है, एक पहाड़ी मक्खी होती है जिसे भौरा भी कहते हैं, एक देसी मक्खी है, एक इटालियन मक्खी मधुमक्खी है। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने देशी नाम वगैरह सब लिया, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा, अगर हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, बी कीपिंग करना चाहते हैं, तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मधुमक्खी पालन के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो सर सर्वप्रथम जैसे मधुमक्खी के बक्से का निर्माण करना होगा। बक्से के निर्माण के साथ साथ मधुमक्खी का समय समय पर केयर करना होगा। जैसे सप्ताह में 5-6 दिन पे मधुमक्खी के बक्सा को खोल करके उसे सर देखना पड़ता है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे फसल का सीजन है नहीं, तो मैं आपसे फसल के मैं जो जानना चाहता हूँ आपसे, वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ कि क्या उसके साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है?
सर साइंटिफिक इसमें यह है कि जैसे मधुमक्खी के बक्से को जो है जनरली फसल बीज खेत में रखा जाता है, इसके साथ साथ रोड से जो चालू रोड है मतलब NH वगैरह उससे दूर रखा जाता है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव के कारण जैसे मधुमक्खी में सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है और शहद खराब होने की संभावना रहती है। अच्छा, ये क्लाइमेट जोन क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, क्या होना है, ये ज़्यादा सूखा क्षेत्र रखना चाहिए या नमी वाला क्षेत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर नमी वाला हल्का क्षेत्र होना चाहिए। नमी होना चाहिए। चलिए ठीक। अच्छा, मैं हिस्ट्री पे आता हूँ आपके। हिस्ट्री में आप बताएं। अब वीडियो आपका नहीं आ रहा, चेहरा दिख नहीं रहा, देखिए कहाँ गड़बड़ी। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, हिस्ट्री से शुरू। हाँ आ रही। तो अब मैं हिस्ट्री पे आता हूँ आपके। बताएं मुझे, आप किस काल में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं हिस्ट्री में? सर आधुनिक काल में। आधुनिक काल में आप मुझे 1860 के नील विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह के बेसिक नेचर में क्या अंतर है? सर 1807 का नील विद्रोह दिगंबर के द्वारा वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर ही प्रारंभ हुआ था, उसे दबा दिया गया था, किंतु जैसे चंपारण का विद्रोह में राष्ट्रीय नेताओं की भागीदारी और चंपारण का विद्रोह सफल रहा, जो आगे भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। मैं बेसिक उसके आंदोलन के नेचर में आपने थोड़ा ये क्या, उसके बेसिक उसके कॉज में क्या डिफरेंस था? क्या दोनों का नेचर एक ही था? नहीं सर, दोनों का नेचर अलग थे। क्या थी बताए? सर 1860 के जो नील विद्रोह हुआ था उसमें नील की खेती जबरदस्ती कराने का प्रावधान था, किंतु चंपारण का जो सत्याग्रह था वहाँ जो है नील की खेती छोड़ने, चूंकि नए रंग कृत्रिम रंगों की उत्पत्ति के कारण जो है नील की खेती छोड़ करके और तरह तरह के टैक्स का आरोपण किया जा रहा था, तो ये मेन प्रकृति में अंतर था जिसके कारण विद्रोह हुए थे। अब मुझे ये बताएं कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि गांधी जी की किसी भी संपत्ति को, जैसे सर हम संपत्ति के स्वामी हैं, तो मुझे स्वामी नहीं एक संरक्षक मानते हैं और उसका स्वयं और समाज की भलाई के लिए करने की बात करते हैं। गांधी जी टैगोर का स्वच्छंदतावाद क्या? सॉरी सर, टैगोर का सर स्वच्छतावाद है कि जैसे प्रकृति के साचर में रह करके हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने जैसे विश्व भारती जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की। और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा क्या है? सर गांधी जी की बुनियादी शिक्षा जो है स्थानीय भाषाओं में ही ज्ञान प्राप्ति की बात की गई है। इसके साथ साथ इसे रोजगार से जोड़ने की बात की गई है। इसको जैसे वार्धा योजना में जैसे उन्होंने शामिल किया था। तो ये अभी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उस पर गांधी जी की इस योजना का इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है आपको? जी सर, गांधी जी की योजना का बेसिक शिक्षा नीति का इस पर प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, बेसिक शिक्षा स्थानीय प्राइमरी स्तर पे जो है लोकल लैंग्वेज में जो है सर शिक्षा देने की बात की गई। अभी कल परसों पढ़ा मैंने पेपर में कि सरकार ने कहा कि IIT इंदौर के शिक्षकों ने भी कहा वहाँ संस्कृत में टेक्नीशियंस की तमाम की विज्ञान की भी पढ़ाई होगी। तो संस्कृत में विज्ञान को पढ़ाना, और ये आपको पश्चिगामी कदम लगता है या अधोगामी कदम लगता है? सर ये अधोगामी कदम लगता है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि जो लोग संस्कृत अगर जानते हैं वो संस्कृत में ही बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो उन्हें उसी की भाषा में अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी चाहिए। ये संस्कृत में जैसे सबके लिए सर यूनिवर्सल रूप से नहीं थोपा गया है, वली जो लोग इंटरेस्टेड है
हैं उन्हीं की बात की गई है। तो संस्कृत में विज्ञान को सिखा करके आप क्या हासिल करेंगे? वैश्विक स्तर पर तो उन बच्चों को कहीं आप ले नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है सरकार चाहती है कि जो बच्चे विज्ञान पढ़ें वो भारत में ही रह करके भारत का ही योगदान करें, विदेशों में ना जाएं। कहीं ये मंशा तो नहीं दिखाई पड़ रही? जी सर, ये मंशा कहीं ना कहीं सर कह सकते हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, तो स्वाभाविक है कि हम अपने आप खुद सशक्त होंगे पहले, तब विश्व कल्याण की बात करेंगे। ऐसा किसी देश ने किया है क्या ऐसा? जी सर, वर्तमान में जो है संरक्षणवाद की अवधारणा जो उभरी है, स्वयं अपने देश को सशक्त करने के लिए विश्व के प्राय सभी देशों द्वारा किया जा रहा है। जैसे सर अभी जापान ने जो है कंपनी हटाने की बात की है, अमेरिका ने जो है चाइनीज ऐप को बंद करने की बात की है, बैन लगाने की बात की है, तो स्वाभाविक है कि अपने आप को संरक्षित सशक्त करना चाहते हैं। और H1 वीजा संबंधी जो भारत अमेरिका के बीच विवाद होते हैं सर, ये इसी की दृष्टि से देख सकते हैं। अच्छा, एक और मेरा ज्योग्राफी से प्रश्न है। अभी ये ब्लैक टॉप का नाम आया, ये ब्लैक टॉप कहाँ स्थित है? सर पेंगोंग लेक के दक्षिण भाग में स्थित है, जहाँ भी वर्तमान में जैसे भारतीय सेना अपनी पहुंच सुनिश्चित कर पाई है और बेस कैंप बना है। तो ये इन दोनों के बीच में जो सीमा विवाद है जरा डिस्क्राइब करिए तो। भारत और चीन के बीच क्या सीमा विवाद है? सर वर्तमान में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर के विवाद चल रहा है। वहाँ पेंगोंग लेक, गलवान घाटी और देपसांग 3 क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त पेंगोंग लेक के पास जो है सर 8 फिंगर है, जिसमें से जो है 8 फिंगर तक के भारत की सेना पेट्रोलिंग करती थी, जबकि जो है वर्तमान में चाइना ने जो है 5 फिंगर तक के कब्जा कर लिया और भारत इधर 4 फिंगर तक के, चाइना 4 फिंगर तक के। तो भारत अभी 8 फिंगर तक के पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है। वर्तमान में जो वार्ता हुई है तो इस क्षेत्रों में जैसे बफर जोन बनाने की बात हुई है, जो भारत के लिए मंजूर नहीं है। चूंकि ये भारत का ही भूमि है तो भारत स्वयं अपने भूमि पर बफर जोन क्यों बनाएंगे? भारत सरकार इन दिनों जो रक्षा पर अपना व्यय लगातार बढ़ा रही है, और कलाम साहब का मुझे एक उक्ति याद है कि कलाम साहब ने कहा था कि जबकि कलाम साहब खुद रक्षा के मिसाइल सब तमाम चीज़ों पर बहुत उनका योगदान जाता है, फिर भी भारत के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा था, भारत और पाकिस्तान दोनों को कहा था कि कुछ दिनों के लिए ये दोनों युद्ध भूल जाएं और अपने रक्षा व्यय को कम करके इसके गरीबी से लड़ें, गरीबी से वो लड़ने पर कार्य करें। तो आपको लगता नहीं है कि वर्तमान में सरकार जो है इतना रक्षा व्यय कर रही है और दिन प्रतिदिन गरीबी और बढ़ती जा रही है, तो आपको नहीं लगता है कि हम लोग का ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है में ये कहीं फॉल्ट दिखाई पड़ता है? सर वर्तमान में जो रक्षा व्यय का बढ़ना है वो सेल्फ डिफेंस के लिए बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार बदलाव आ रहे हैं, चाइना जिस तरह आक्रामक होकर के हमारे समक्ष मुसीबत खड़ा कर रही है, इस दृष्टिकोण से सर हम नहीं कह सकते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में जो भारत है विभिन्न देशों से आयात करते हैं, तो स्वयं रक्षा क्षेत्र में मजबूती स्थापित करने के लिए जैसे इस क्षेत्र में सर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि बुराई है। तो अभी भारत सरकार और इसके साथ साथ रोजगार भी प्राप्त होंगे, जिसे गरीबी दूर करने का भी प्रयास होगा। तो भारत तो हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और शांति की ही बात करता है, ठीक है। इसको लेकर के अभी एक नया एक ग्रुप बन रहा, जैसे नाटो था कभी सक्रिय, उसी तरह से अभी एक गुट बना है। नाम जानते हैं उसका? क्या गुट बना है सर? क्वाड। कौन कौन कंट्री है इसमें? सर भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। और भी कई कंट्री इसके अंतर्गत में सहयोग दे रहे हैं। क्या है ये क्वाड की, क्या क्वाड करना क्या चाहता है? क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, सामरिक रणनीति बनाना चाहता है। वर्तमान में जो चाइना की जो एग्रेसिवनेस की नीति है उसको संतुलित करने के लिए। दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है?
सर दक्षिण शीर्ष सागर विवाद में जो है से चाइना के द्वारा 9 डैश लाइन को खींचा गया है, जिसके अंतर्गत वो सारे साउथ चाइना सी पे अपना आधिपत्य मानते हैं। चूंकि साउथ चाइना सी जैसे भूसामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लगभग हिंद प्रशांत क्षेत्र की 80-90% जो व्यापार इसी मार्ग से होकर के संपन्न होती है, इसलिए जैसे ये साउथ चाइना सी का वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, अभी पैंडेमिक सिचुएशंस के में सरकार ने अपनी कई नीतियों में चेंजेस लाई, श्रम नीति में भी चेंजेस लाई। क्या लाई है चेंजेस श्रम नीति में? श्रम नीति में सर, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात। अच्छा, यहाँ उद्योगों के विकास के लिए आप क्या उपाय सुझा सकते हैं? सर बिहार में उद्योगों के विकास के लिए मेरे पास सेक्टोरल डेवलपमेंट का विजन है, क्षेत्र आधारित उद्योग की स्थापना, क्षेत्र विशेष आधारित। आपका आपने पद के लिए क्या प्रेफरेंस दिया? पहला चॉइस आपका क्या है? सर मेरा फर्स्ट बिहार पुलिस सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, अच्छा, बिहार वित्त सेवा और स्टार्स। क्यों पुलिस सेवा ने आपने प्रथम वरीयता क्यों दी पुलिस सेवा को? बेहतर एवं सम्मानजनक रोजगार प्राप्ति के साथ साथ बचपन से ही सर भर्ती के प्रति मेरे अंदर एक अजब आकर्षण था। अच्छा, यानी कि आप समाज में एक रौब धारण करना चाहते? नहीं सर, ऐसी मेरी भावना नहीं थी। तो आप नहीं है सर। आप डीएसपी बन करके जब प्रथमतः जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, किस क्षेत्र में कार्य करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना सर पहला। दूसरा सर वर्क कल्चर जो है, जैसे पुलिस को लोग भय की दृष्टि से देखते हैं, तो कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रयास करेंगे। प्रशासन वर्तमान में बिहार सरकार के जो प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, तो पीपल फ्रेंडली पुलिस की स्थापना का मैं प्रयास करूंगा सर। अभी जो है एक नई रोबोट पुलिसिंग की भी शुरुआत हुई है। भारत में कहाँ हुई है रोबोट पुलिसिंग की शुरुआत? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात। पेपर पढ़ते हैं? जी सर। कौन सा पेपर पढ़ते हैं डेली? प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। तो बहुत पेपर पढ़ते हैं। अच्छा बताइए तो तीनों के संपादक बताइए तो कौन कौन है? सॉरी सर। अच्छा, कल का संपादकीय में हिंदुस्तान में क्या छपा था? सर कल का हिंदुस्तान सर नहीं पढ़ पाए थे। प्रभात खबर में क्या छपी थी? क्या सर? प्रभात खबर में संपादकीय क्या छपी थी? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा। अच्छा, आज पेपर पढ़ा आपने? नहीं सर, कोरोना के कारण जो है अभी तक पेपर नहीं आया। अच्छा, कल एक घटना घटी है बिहार पुलिस जो है बीएमपी पुलिस में, मिलिट्री पुलिस में, वो एक व्यक्ति ने जो है गोली मार दी, अपने ही महिला जो है सहकर्मी है उनको मार दी और खुद अपने भी मार लिया। इन सब घटनाओं को दिन प्रतिदिन देखिएगा बढ़ती ही चली जा रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। इसके क्या कारण आपको दिखाई पड़ते हैं? पुलिस संबंधी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण न होना। तो आप अगर जैसे सर आप जब डीएसपी रहेंगे तो अपने मातहत जितने भी कर्मचारी हैं भावना न पनपे, इसके लिए आप क्या काम करें? सर आवाज ही नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि अगर इस पर आप जब डीएसपी बनेंगे और अपने अनुमंडल के क्षेत्र में रहेंगे तो अपने मातहत जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनके अंदर में ये भावना न पनपे, इसके लिए आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो मजबूत हो, इसके लिए आप क्या काम करेंगे?
सर अभी वर्तमान में जो सीनियर और जूनियर की जो एक गैप बना हुआ है उसे सर प्रथम सर कम करने का प्रयास करेंगे। सबके साथ सर फ्रेंडली होकर के बात करेंगे, उनके प्रति हम संवेदनशील होंगे, उन्हें ये दिखाएंगे कि प्रशासन भी आपके प्रति केयर है। जैसे सर उनके अत्यधिक काम ले लिया जाता है, 24-24 घंटे काम ड्यूटी पे रहते हैं, तो उनसे मानसिक तनाव बढ़ता है। तो सर इन सब क्षेत्र में जो है ये कोशिश करेंगे कि उन्हें जो है कुछ कम काम दिया, वर्कलोड दिया जाए। अब आपके पास कर्मचारी कम होंगे, काम का दबाव होगा, तो आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये संभव है कि आप अपने मन से कैसे कम कर देंगे? उन्हीं से काम लेना है आपको, काम की अधिकता होगी, तो आप कैसे इसको कम करेंगे? तो आपका थियोरेटिकल लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता। सर बीच बीच में संघर्ष विराम संघर्ष वाली इस गांधी जी की जो कहावत है ये सर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। शिफ्ट बांट दूंगा, जैसे चलिए 6 घंटा या 4 घंटा ड्यूटी किए, फिर दूसरे को वो 2 घंटा आराम किए, तो ये इनसे सबसे मानसिक परेशानी सर दूर हो जाएगी, वो अपने फैमिली से भी मिल पाएंगे और उनमें एक नया जोश भी आता है, जिस तरह गांधी जी ने आंदोलन में संघर्ष विराम संघर्ष की नीति को लागू किया था। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले खबर आई है, आप परसों पढ़े होंगे, मौद्रिक नीति जो अभी आरबीआई ने अपनी पाक्षिक मौद्रिक नीति जो प्रस्तुत की है 3 महीने पर जो उन्होंने देते हैं, तो ये जो मौद्रिक नीति है, इस मौद्रिक नीति में ग्रोथ रेट जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -24% के आसपास बना है, 23.9% माइनस में गया। इसको रिवाइव करने के लिए आप बताइए कोई योजना है क्या? कैसे हो सकता है रिवाइवल इसका? सर इसके रिवाइवल के लिए जो सर कृषि और उद्योग क्षेत्र को जैसे पुनः से मांग बढ़ाना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है, और इंडस्ट्री के विकास के लिए। कैसे डिमांड बढ़े? लोग तो बेरोजगार हो गए, छटनी हो गई है, डिमांड बढ़े कैसे? जैसे सर हमारे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि लोगों को डायरेक्ट जो है से डीबीटी के माध्यम से जो है से कुछ प्रोत्साहन राशि, जैसे सर मनरेगा के माध्यम से लोगों को वर्क दिया जाए, एमएसएमई को फोकस किया जाए, तो उन्हें रोजगार मिलेगा, मांग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ सरकार जो है से कुछ आर्थिक प्रोत्साहन दे। चलिए ठीक है। अच्छा, ये मनरेगा कार्यक्रम जो है वो बता सकते हैं क्या है मनरेगा? जी सर, मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है सो सर रोजगार देने की गारंटी का प्रावधान किया गया है। 2006 में लागू हुआ था, 2009 में जो है इसे सर नरेगा से मनरेगा बना दिया गया। तो ये सरकार जब प्रथम बारी सरकार आई थी, वर्तमान जो केंद्रीय सरकार थी, इन्होंने मनरेगा पर बल नहीं दिया, लेकिन अब जो है उनको मनरेगा पर ये ज़्यादा इम्फेसिस डाल रहे हैं वो। इसके पीछे वो क्या रीज़न है? उनकी आर्थिक नीति में कोई चेंजेज दिखाई पड़ता है, या मनरेगा को मान लेंगे कि मनरेगा बहुत अच्छा कार्यक्रम है? सर वर्तमान समय में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, प्रवासी मजदूर की समस्याएं, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, तो अब मांग बढ़ाने की जो बात चल रही है, तो ये एक मनरेगा ही एक माध्यम बनना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान समय में जो है सरकार के द्वारा मनरेगा पे जोर दिया जा रहा है। अच्छा, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 सर अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 13 एक्चुअली 13 की बात कर। अच्छा सॉरी सर, अनुच्छेद 13 नहीं बता पाएंगे अभी सर ये 50 तक के एक बार देखना था, बट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, अभी नहीं देख पाए हैं। अच्छा कोई बात समय नहीं। हमारे संविधान में वित्तीय आपात का भी प्रावधान है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोगों को लगा कि अब वित्तीय आपात कहीं लागू ना हो, तो वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब वित्तीय आपात लगाए जा सकते हैं?
अपराध सर बाह्य आक्रमण के कारण लगते हैं या किसी प्रकार की आपदाएं बृहत स्तर पर घटित हो जाती है तो वित्तीय अपराध के लिए। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि हमारे 352 का जो उपयोग हम लोग करते हैं, इमरजेंसी का उपयोग लगाते हैं, तो ये भी इमरजेंसी लगाने के कौन कौन से आधार हैं? सर सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, यही ये दो है। और आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह दोनों है। सर मेरे दृष्टिकोण से सर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण है, क्योंकि 1975 में जो आपातकाल लगाया था उसके बाद जो एसएसआर से हटा दिया गया है। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। जी सर। इसमें एक एस्पेक्ट्स आप छोड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। एक युद्ध भी है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार है। ठीक है, अब मुझे आप युद्ध और बाह्य आक्रमण, इस दोनों में क्या डिफरेंस है जरा बताइए। बाह्य आक्रमण के सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, ग्राम लेवल पर काम करना है, आपको भी काम करना पड़ेगा। और पुलिस प्रशासन में जाएं, चाहे फिर आप एसडीएम बने, तो ग्राम लेवल को त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, वो ग्रास रूट लेवल पे है। तो जो मुझे आप त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका स्ट्रक्चर जरा बताइए तो क्या है? ग्राम स्तर पे सर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला समिति। अब इसको आप तीनों के जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बता दीजिए, और तीनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो तीनों को बता दीजिए। सर ग्राम पंचायत पे मुखिया प्रधान होते हैं, पंचायत स्तर पे जो है सो प्रमुख प्रधान होते हैं, और जिला स्तर पे जो है जिला परिषद के अध्यक्ष प्रधान होते हैं। और ये इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है हमारे स्टेट राजनीतिक प्रमुख है सर। अच्छा नहीं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स जो है हमारे जो अधिकारी है होते हैं वो कौन कौन होते हैं? ग्राम पंचायत पर कौन होते हैं और इन दोनों पर कौन होते हैं? ग्राम पंचायत पे सर ग्राम सेवक होते हैं, प्रखंड स्तर पे सर बीडीओ होते हैं, और जिला स्तर पे सर डीएम होते हैं, या वर्तमान में डीडीसी को भी बनाया जा रहा है। अच्छा, ये पेशा एक्ट नाम सुने हैं? पेशा कानून, ये पेशा एक्ट कहाँ लागू होता? पेशा सर जनजातीय क्षेत्रों में लागू होता है। 1996 में पेशा का प्रावधान किया गया था। अच्छा, अब अभी एक हमारे और अधिकारी जुड़ गए हैं, बिहार सरकार में भी हैं, तो ये जो है आप ये भी प्रश्न पूछेंगे आपके। सर शुरू किया जाए, आप पूछें आप। जी मेरा सवाल है कि अभी कल के न्यूज में लैपटॉप, जी मॉर्निंग कल के डेट में एक था आया हुआ जगह ब्लैक टॉप, क्या है वो? पूछा था सर गलवान घाटी में पेंगोंग लेक के दक्षिणी भाग में स्थित स्थल है ब्लैक टॉप, जहां भारतीय सेना जो है अपना अभी वर्तमान में पहुंच करके बेस कैंप बना है। और कोट टॉप क्या है? कोट टॉप सॉरी सर कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि बीपीएससी में आपकी पहली वरीयता जो है क्या है? वो सप्लाई इंस्पेक्टर, पुलिस सेवा सर। पुलिस सेवा। तो पुलिस सेवा में आप बताएं कि अभी वर्तमान में विकास दुबे जो प्रकरण हुआ, तो उसको आप इनकाउंटर को आप कितना हद तक सही मानते हैं, गलत मानते हैं? आपके मुताबिक क्या है वो? सर इस संदर्भ में अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच आयोग का गठन किया गया है, और जांच के निर्णय के बाद ही हम सर इस संदर्भ में कुछ बता सकते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम क्या है? सॉरी सर कमिश्नर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप हैं अगर, और आपको आप वहां पोस्टिंग है, और वहां पे जो है आपको पता चला
चल रहा है कि रोड पूरी जाम हो गई है किसी मांग को लेकर, और आपको है कि आपको हवाई फायरिंग करके करना है, पर एसडीएम आपको रोक रहा है कि नहीं, आपको नहीं करना है। इस स्थिति में कैसे आप संभालेंगे? सर्वप्रथम तो सर मैं एसडीएम सर से बात करूंगा और वहाँ के लोकल लोग जो आए हैं उनसे भी सर बात करने की कोशिश करूंगा। हवाई फायरिंग करने की अगर आवश्यकता महसूस होगी तो एसडीएम सर खुद जो है सर मुझे परमिशन देंगे। और अगर परमिशन नहीं, परमिशन सर नहीं देंगे तो सर बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारे सीनियर अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर घटनास्थल पे है। सर आपकी आवाज नहीं, घटनास्थल पे आप है तो समय की वो है, कमी है, तो कैसे आप इसको सुनिश्चित जाएंगे करने? सर जब तक सर समन्वय नहीं मिलता सीनियर अथॉरिटी से फिर सर डिसीजन लेंगे, परमिशन लेंगे इसके संदर्भ में, उनको फोन करके सर सूचित करके अवगत कराएंगे। लेकिन जब तक एसडीएम सर अगर परमिशन नहीं देते हैं तब तक सर हवाई फायरिंग की मेरे दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए। पुलिस मैनुअल एक्ट क्या है? पुलिस से संदर्भित कानून को सर पुलिस मैनुअल एक्ट कहते हैं। क्या है उसमें? ये तो मतलब उसमें है क्या, प्रावधान क्या है? सॉरी सर, इसके संदर्भ में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी एक छात्र हूँ। जब बन जाऊंगा तो इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करूंगा। बिहार में पुलिस स्टेशन कितने हैं? पुलिस स्टेशन सॉरी सर। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, ग्राम न्यायालय क्या है? ग्राम न्यायालय से ग्राम स्तर पे जो है से लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम न्यायालय का स्थापना किया गया है, जिसके अंतर्गत जैसे सरपंच जो है से गांव ग्राम सभा ग्राम कचहरी के माध्यम से जैसे न्याय करते हैं। सरपंच या मुखिया? सरपंच। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित जो है कोर्ट, क्या है ये, इसका काम क्या है? सर पर्यावरण संबंधी मुद्दों को देखना सर। जैसे ये क्या कर सकती है, मतलब अधिकार, इसकी शक्तियां क्या है? सर पर्यावरण संबंधी जितने भी शिकायत आते हैं तो ये ग्रीन ट्रिब्यूनल माध्यम से, जैसे मान लीजिए सर निचले के स्तर पर कोई रोक देता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल में जैसे इसकी शिकायत कर सकते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल ये भी देखता है कि पर्यावरण संबंधी कहाँ पे उल्लंघन हुआ है, अगर उसकी शिकायत आती है तो इनको क्लियरेंस यही देते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में एक 5 सदस्यीय मेंबर नियुक्त किया है, जिसमें कि शेड्यूल्ड कास्ट में उपवर्ग बनाने की मांग है। उस संदर्भ में आपका क्या है और न्याय संगत कहां तक है ये? सर ये मेरे दृष्टिकोण से ये सही है, क्योंकि टारगेटेड आरक्षण की यहाँ बात की गई है। टारगेटेड बेस्ड आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का ये दृष्टिकोण है कि आरक्षण एक दीर्घकालीन तो प्रावधान है नहीं कि सिर्फ आरक्षण दे दिया जाए, इससे निम्न वर्ग के लोगों तक आरक्षण न पहुंचे, सिर्फ उच्च वर्ग ही इससे लाभान्वित हो। तो टारगेटेड बेस्ड आरक्षण प्रदान करके जैसे आरक्षण संबंधी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है और सभी को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। अच्छा, अभी जो वर्तमान में बिहार में चुनाव की जो घोषणा कर दी गई है, आप बताएं कि उसमें जो है आपको क्या ये लग रहा है कि इसमें कोरोना को देखते हुए क्या इसको 6 महीना और टालना चाहिए था, या नियत समय पे हो रहा है तो लोकहित और लोक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या ये सही है? सर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश का पहला बेसिक स्ट्रक्चर है कि जैसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तो इसको सर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जहां तक लोक स्वास्थ्य लोकहित की बात है तो विश्व में कई अन्य जगहों पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी, श्रीलंका में अभी चुनाव हुए, अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए जो है सर चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, इसके लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके कारण जो है लोक स्वास्थ्य को संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो मेरे दृष्टिकोण से ये कहीं अनुचित नहीं है। अच्छा, आप मुझे एक चीज ये बताएं, बिहार में खनिज कौन कौन सी अभी पाई जाती है इस टाइम में? इस टाइम
बेगूसराय में सर बॉक्साइट पाई जाती है, कहाँ पे है और वो? डिस्ट्रिक्ट बलुआ पत्थर पाई जाती है, सोना मुंगेर में पाई जाती है, और पेट्रोलियम जो है सो सर मोतिहारी और किशनगंज तरफ पाई जाती है। का अबरख नहीं पाई जाती है? जी सर, अबरख बताए सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो है बिहार की मिट्टी कौन सी मिट्टी है? ये इसको क्या मतलब वर्गीकरण में इसको क्या नाम बोलते हैं? बिहार की मिट्टी को सर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अच्छा, नवीन जलोढ़ और मिट्टी। जी जी बताएं। और एक डॉल्फिन को बचाने की मुहिम है, क्या है ये? डॉल्फिन किसमें आया? मतलब अगर हम उसको मतलब वर्गीकृत अगर हम जाए करने किंगडम में, एनिमल की किंगडम में, तो वो किस रूप में है, किस फैमिली का है? ये सर स्तनधारी जीव है डॉल्फिन। अच्छा, और क्या है, कहाँ पाया जाता है और क्या है इसको मतलब? गंगा में डॉल्फिन की बात है सर। भागलपुर में जो है सर डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, पटना में सर। क्या है उसका नाम? पेंगुइन को सर एक्चुअल एब्रिविएशन करने में सर समस्या है। गंगेटिक डॉल्फिन सर। अच्छा, नहीं, विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कुछ बनाया गया है? जी सर, विक्रमशिला भागलपुर में बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि बिहार में पर्यटन की संभावनाएं कहाँ है? पैडी मतलब कृषि सर। पर्यटन टूरिज्म बिहार में सर टूरिज्म की, धार्मिक टूरिज्म की बात है, धार्मिक टूरिज्म, इको टूरिज्म सर, और धार्मिक टूरिज्म, इको टूरिज्म की बात की गई। अच्छा, और गया, नालंदा, वैशाली,